नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा व ज्वारनद मुख को समझेंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाबर से शुरू करेंगे। तो देखिए, एक पर्वत बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सभी क्षेत्र होते हैं इनका निर्माण नदियां करती है। तो सर्वप्रथम हम नदी को निकालते हैं, तो ये पर्वत है और यहाँ से एक नदी निकालते हैं। ठीक है, ये नदी निकली। ठीक है, तो नदी जब पर्वतों से निकलती है तो यहाँ पर ढाल अति तीव्र होता है, तो नदी होती है, इसकी गति भी तेज होती है। और ये गति तेज होने के कारण यहाँ से अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ वगैरह लाकर जहाँ नदी जमीन पर उतरती है वह जमा कर लेती है। ठीक है, तो ये जो नदी यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा करती है वह क्षेत्र भाबर कहलाता है। ठीक है, भाबर कहलाता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो नदी होती है वह विलुप्त हो जाती है, यहाँ पर नदी या फिर नदी भूमिगत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर होते हैं तो नदियां होती हैं वह जमीन के अंदर बहने लग जाती है। ठीक है, फिर भाबर के बाद नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक क्षेत्र आता है जहां से नदी वापस जमीन पर आ जाती है, यानी कि दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नदी यहाँ पर नदी दिखाई देनी शुरू हो जाती है और ये जो क्षेत्र होता है आगे ये दलदली क्षेत्र होता है। और ये क्षेत्र भाबर से दक्षिण में, यानी कि अगर सबसे पहले जब नदी पर्वतों से उतरती है तो भाबर प्रदेश आता है और आगे जैसे बढ़ते हैं भाबर प्रदेश लगभग यहाँ पर भारत में जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसके बाद फिर तराई क्षेत्र आता है, तो ये क्षेत्र है तराई क्षेत्र। यहाँ पर दलदली जमीन होती है और यहाँ पर नदियां जमीन के ऊपर वापस दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो जो भाबर प्रदेश होता है यहाँ पर तो नदियां भूमिगत हो जाती है, दिखाई देनी बंद हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और यहाँ पर नदी वापस जमीन पर आ जाती है। इसके बाद नदी जैसे आगे बढ़ती है तो नदी मैदान में प्रवेश करती है और मैदान में देखिए जहां पर नदी का पानी हर साल पहुंचता है वह क्षेत्र खादर कहलाता है। खादर क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है कि जो नदियां चलती है तो कभी कभी नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर नदियां अपना जो मार्ग है वह चौड़ा कर लेती है। ठीक है, और यहाँ पर अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी लाती है उसे जमा करती रहती है। तो यहाँ पर जो नवीन जलोढ़ मृदा से जो निर्मित मैदान होता है उसे खादर कहते हैं। तो इसकी खादर की विशेषता लिखते हैं, ये नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है। ठीक है, फिर इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है जहां पर नदियों का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वह बांगर कहलाता है। और वैसे है तो ये भी जलोढ़ मृदा ही, लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और जो खादर वाला क्षेत्र होता है ये यहाँ पर नई जलोढ़ मृदा होती है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वह हर साल जमा होती रहती है। जब जब नदियों में बाढ़ आती है, नदियों में पानी का स्तर ज्यादा हो जाता है तो नदियां इस क्षेत्र में बहने लगती है और यहाँ पर अवसाद जमा करती जाती है। ठीक है, तो जो नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान होते हैं वह खादर कहलाते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान होते हैं वह बांगर कहलाता है। अब नदियां और आगे बढ़ती हैं, फिर समुद्र में मिलती है। यह क्या है, समुद्र। ठीक है, तो यहाँ पर नदियां यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक बहती है, तब तक जो नदियों का वेग होता है वो काफी कम हो जाता है और जो अपने साथ अवसाद लाती है, यहाँ से जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो तो यही जमा कर लेती हैं, फिर और आगे बढ़ती है, कुछ यहाँ पर जमा कर लेती है और कुछ और आगे बढ़ती हैं। और जब 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 नदियों का वेग बहुत कम हो जाता है तब वह अपने साथ जो अवसाद लाते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार जमा कर लेती है। ठीक है, ये नदी अपने मुहाने पर जमा करती हैं और इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। जब नदियां
समुद्र में गिरने लगती हैं तब ये अपने मुहाने पर छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ जो अवसाद लाते हैं उसे त्रिभुजाकार आकार में फैला देती है और ये डेल्टा कहलाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नदियों का वेग अति तीव्र होता है तो नदियां डेल्टा ना बनाकर, यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे नदियां बहती है और ये समुद्र है, ठीक है, तो नदियां या तो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा बनाते हुए समुद्र में गिरती है। लेकिन कुछ नदियां होती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं ये हम आगे भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, जो सीधे समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। इस प्रकार सीधे समुद्र में मिल जाती हैं और डेल्टा न बनाकर इस प्रकार की जो आकृति होती है ये ज्वार नदमुख कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, जब नदियां पर्वत से निकलती हैं तो गिरिपाद क्षेत्र में 10 से 12 किलोमीटर तक ये भाबर क्षेत्र बनाती हैं, जहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं और नदियां विलुप्त हो जाती है। भाबर क्षेत्र से आगे दक्षिण में, अगर हम उत्तर से दक्षिण ऐसे नदी निकाल तो आगे दक्षिण में फिर तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है और यहाँ पर नदियां वापस जमीन पर आ जाती है, ठीक है, दिखाई देने शुरू हो जाती है। उससे आगे जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो जो नदियों के पास वाला क्षेत्र होता है जहाँ हर साल नदियों का पानी पहुंचता है वह खाद्य प्रदेश होता है, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है। फिर जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुंचता वो बांगर प्रदेश होता है। जब नदियां समुद्र में मिलती है तो अपने मुहाने पर अवसादों को त्रिभुजाकार आकार में जमा कर लेती है और छोटी छोटी वाहिकाओं में बढ़ जाती है तो डेल्टा बनाती है। लेकिन कुछ नदियां होती है जिनका वेग थोड़ा तेज होता है तो वह सीधे समुद्र में बिना डेल्टा बनाए अवसादों को जमा कर लेती है, ठीक है। इस प्रकार तो वह ज्वार नदमुख होता है। तो दोस्तों यही था वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे हम पर्वतीय वर्षा और वृष्टि छाया क्षेत्रों को पढ़ेंगे, तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।